Hello dear student, I am Munagar Vimal. Here in Mathematics of Standard 9th, we are going to learn chapter number 15, Probability, and it is part number 1. In this part, we are going to discuss the probability. We are going to introduce probability, some definitions, and then we solve some examples. Now, what is a probability? In short, we know कि हम जब कभी कुछ अनुमान करते हैं कि मानो कि बारिश आएगी, तो हमारे पास दो संभावनाएं होती है। एक कि अगर बारिश आएगी और दूसरी कि आप बारिश नहीं आएगी। मीन्स हमें 50-50% पता है कि बारिश आएगी या नहीं आएगी। इसी तरह से अगर हम कोई कॉइन है उसे उछालते हैं, उसे टॉस करते हैं, तो हमें पता है कि उस दो ही पॉसिबिलिटी मिलेगी हमें, क्या तो कि हेड आएगा और टेल आएगा। तो इस तरह की जो संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं को यहाँ पे हम जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, वो यहाँ पे उसे हम मैथमेटिकली इसे यहाँ पे हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट वी रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी इन मैथमेटिकल वे। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। In our day-to-day life, there are certain events for which we can predict with certain, such as the sun rising in east or an object thrown upwards coming down to earth। हमें पता है कि जो सन है वो कहाँ से वो राइज होता है, तो के ईस्ट में से, और सनसेट है वो कहाँ होता है, तो के वेस्ट में। तो ये जो बातें हैं हमें पता ही होती है, तो इसे हम मैथमेटिकली लिखने वाले हैं। और हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसे हम उछालें तो हमें पता है कि वो ज़मीन पे ही गिरेगा। तो इस तरह की कुछ प्रिडिक्ट है वो हम कहते हैं, और दो उस हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं कि क्या होगा आगे, etc. But there are certain events for which we know all possible outcome of event when a trial is carried out, but we cannot predict with certain that which outcome will occur and which will not occur। तो कुछ ऐसे भी अनुमान होते हैं कि हम कुछ उछाले बर, तो वो अगर उस आउटकम है क्या आएगा। मीन्स हमें पता है कि ईस्ट में से सन है वो वहाँ से राइज होगा, लेकिन हमें पता है, ये बात हमें पता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें पता नहीं, क्योंकि जब वो सिक्का है उसे उछालने की बात आए तो हमें पता है कि उसमें हेड या टेल आएगा, लेकिन हम श्योर नहीं है कि हेड आएगा या टेल आएगा। वो तो हमें जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। दिस अनसर्टेनिटी गिव्स राइज टू चांस एंड इट्स मैथमेटिकली स्टडी लीड्स टू प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह की जो चांस की जो स्टडी है वो मैथमेटिकली हम क्या वो हमें प्रोबेबिलिटी है उससे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। The scientific approach to probability was initiated by French mathematicians Pascal and Fermat in the 17th century। 17th सेंचुरी में जो पास्कल और जो फर्मेट है, दो मैथमेटिशियन, फ्रेंच मैथमेटिशियन, उन्होंने ये जो प्रोबेबिलिटी है उसे उन्होंने वो इन्वेंट किया था। द स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटी बिगेन इनिशियली विथ द चांस डिपेंडेड गेम्स ऑफ गैम्बलिंग। जो मोस्टली ये जो प्रोबेबिलिटी है उसका जो यूज़ है मोस्टली वो किस में करते थे, तो कि वो जो गैम्बलिंग, जो हमें कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स की जो गेम है वो गेम है उसमें यूज़ होती है। लेटर ऑन इट डेवलप्ड टू इट्स फुली मैथमेटिकली फॉर्म एंड इज नाउ अप्लाइड इन लार्ज नंबर ऑफ फील्ड। और प्रोबेबिलिटी है धीरे धीरे आगे ही उस फील्ड से लेकर और ज़्यादा दूसरे फील्ड में उसका यूज़ होने लगा। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है, जैसे कि ट्रायल, कि हम एक्सपेरिमेंट में जो भी हम ट्रायल करेंगे, मीन्स हमें सिक्का उछालना है, तो सिक्का उछालने की जो बात है, जो रिजल्ट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रायल कहेंगे। तो ट्रायल क्या है? ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सर्वल आउटकम्स। एक ट्रायल क्या है कि हम ट्रायल करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, वो एक रिजल्ट भी आ सकता है और उससे ज़्यादा भी रिजल्ट आउटकम से उसके आ सकते हैं, तो उसे हम ट्रायल कहेंगे। ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सर्वल आउटकम्स। नाउ सेकंड डेफिनेशन, इवेंट। इवेंट को क्या कहेंगे?
एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट। कि इवेंट क्या है, कि मानो कि हमें कोई ऐसा काम एक्सपेरिमेंट, कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं, मीन्स कि जो कोइन है उसे हम 10 बार उछालें। कितनी बार? 10 बार उछालें। तो हम उसमें नंबर गिनेंगे कि 1 टाइम और 2 टाइम हेड आए, उसका जो कलेक्शन होगा, उसका जो ग्रुप कलेक्शन होगा, उस कलेक्शन को क्या कहेंगे? तो कि उस कलेक्शन को कहेंगे हम इवेंट। इवेंट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्सेट्रा। ए बी सी है, उससे हम उसे इवेंट को डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो ट्रायल और इवेंट है उस हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। नाउ थर्ड डेफिनेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसे कह सकते हैं? तो यहाँ पे हम दो इवेंट लेंगे, इवेंट ए और इवेंट बी। दो इवेंट है, इवेंट ए और इवेंट बी। अगर उसमें कोई भी कॉमन ट्रायल नहीं, दोनों में से किसी में कॉमन ट्रायल नहीं, तो उस तरह की जो इवेंट है उसे क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फॉर इवेंट ए एंड बी, if there is no common trial between them, then A and B are called mutually exclusive events. Now, exhaustive events. Exhaustive events हम किसे कह सकते हैं? A group of events is called exhaustive events if all the events together consumes all the possible trials. अगर कोई एक इवेंट है, उसमें सारे के सारे जो आउटकम है, टोटल आउटकम है, जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे उसका जो टोटल आउटकम है, वो सारे के सारे जो आउटकम है एक ही इवेंट में हो, तो उस इवेंट को हम क्या कहेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट। नाउ अबाउट एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी और उसे हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? कि हम जो रूबरू होके जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसे क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी उसे हम कहेंगे। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एज वी ऑब्जर्व देम। हम उसे ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि हम मानो कि एक एग्जांपल ले तो कि जो डाइस होता है, डाइस हमें पता है कि डाइस पे 6 साइड होती है और 6 पे 1 to 6 नंबर लिखे होते हैं। तो वो डाइस हम थ्रो करते हैं और उस पर जो नंबर आएंगे, मानो कि 1 आती है, 2 आता है, 3 आता है और 6 आता है, तो उस तरह की जो आउटकम है हम खुद ही वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है उसे इम्पेरिकल, हमने उसे ऑब्जर्व किया है, तो उस प्रकार का जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड करते हैं उसे कैसे कहते हैं? एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। The probability calculated on the observation of an experimenter is called experimental or empirical probability. In this chapter, we shall be finding the empirical probability, though we will use the word probability for convenience. यहाँ पे हम जो इस चैप्टर में है कौन सी वाली? तो कि ये एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी वो फाइंड करें। दो तरह की प्रोबेबिलिटी होती है, एक एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल, और दूसरी वाली है वो होगी, तो यहाँ पे जो दो प्रोबेबिलिटी है, एक एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। वी डिनोट हियर एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसे क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल probability. Probability of any event is given by the ratio of the number of trials in which that event occurs to the total number of trials of the experiment। तो यहाँ पे हमें जो प्रोबेबिलिटी उसे हम एक रेशियो की तरह लेंगे। किसका रेशियो? तो कि द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट अकर्स एंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकर्स ऑफ एन इवेंट ए डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। अगर कोई इवेंट, मानो कि कोई सिक्का उछालता है और उस पर हेड आने की संभावना है, उसे हम इवेंट ए कह देंगे। क्या कह देंगे? इवेंट ए। तो जो इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से हम उसे लिख सकते हैं? डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ऑफ ए, और उसे कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसका एक ही फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। कौन सा वाला? पी ऑफ ए इज इक्वल टू number of trials in which event A occurred, number of A
तो पी ऑफ ए क्या होगा, तो कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ए अकर्स। जो इवेंट ए है मीन्स यहाँ पे जो कॉइन उछाला है तो उसमें हेड आने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, तो कितने हेड आएंगे, वो कितने हेड आएंगे उसकी जो ट्रायल्स है वो इवेंट ए होगा, और डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो टोटल नंबर क्या, कि हमने 10 बार जो सिक्का उछाला उसमें कुछ बार टेल भी आता है, कुछ बार हेड भी आता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, 10 हो गए। तो जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो इस नीचे उससे हम उसे डिवाइड करेंगे। तो एनी टू फाइंड एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, to we can use this formula P of A is equal to number of trials in which event A occurred divided by the total number of trials। अब प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे हम याद रखेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग बोथ। प्रोबेबिलिटी की है, किसी भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, किसी भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो उसका जो आंसर है, उसकी जो वैल्यू है वो ऑलवेज किसके बीच में रहेगी, जीरो और 1 के बीच में। मीन्स 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं और 0 से कम नहीं। मीन्स माइनस भी नहीं होगी, 1 से ज़्यादा नहीं। उसका आंसर किस में आएगा, ऑलवेज उसका आंसर है किसमें, 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 1 फॉर एनी इवेंट ई ए। सेकेंड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स इज 1। जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, हमें पता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव किसे कह सकते हैं, कि दो इवेंट है और दोनों इवेंट में कोई भी कॉमन ट्रायल नहीं, तो उसे एक्सक्लूसिव म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। और वो दोनों की जो अगर हम प्रोबेबिलिटी का सम ले तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। और एग्जॉस्टिव कि कोई ऐसी इवेंट है कि सारे के सारे ट्रायल उसमें है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या आएगी, 0 आएगी। किस तरह से, मीन्स के अगर हम कहें तो कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइजिंग सन इन वेस्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। हमें पता है कि वेस्ट में कभी सन है वो राइज नहीं होता, तो इस तरह से उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, क्योंकि उसमें हमें ट्रायल क्या मिले, 0 मिले, क्योंकि उसमें ट्रायल 0 मिलने के हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, अब सर्टेन इवेंट क्या कौन से कहेंगे, जो होने ही वाली है, जो होगी, हमें पता है कि उसका आंसर यही आएगा। मीन्स कि हमें पता है कि सन है वो ईस्ट में ही राइज होता है, हमें पता है कि वो ईस्ट में राइज होगा ही, तो उस तरह की जो इवेंट है उसे सर्टेन इवेंट कहते हैं। और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। जो हमने बात की थी कि दो फ्रेंच मैथमेटिशियन है पास्कल और फर्मेट, दोनों की जो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई है कि दोनों ने जो प्रोबेबिलिटी है वो उसने जो प्रोबेबिलिटी है उसने दोनों ने फाइंड की थी। Now let me solve some example using the formula as we know that a coin is tossed 1000 times with the following frequencies, then head, उसमें जो हेड आने की कितनी बार हेड आया तो 455 टाइम, और टेल्स कितनी टाइम आया तो 545 टाइम। तो यहाँ पे टोटल आउटकम कितने हैं, तो कि टोटल आउटकम 1000, क्योंकि हमने कितनी बार उछाला तो कि 1000 बार कॉइन को उछाला, तो उसमें हेड कितनी बार आया 455 टाइम, और टेल कितनी बार आया 545। तो कंप्यूट प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, अब उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। किस तरह से उसकी प्रोबेबिलिटी, तो फिर सॉल्यूशन, सिंस द कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 1000, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम ऑफ इवेंट दैट इज 1000। लेट अस कॉल द इवेंट्स ऑफ गेटिंग अ हेड ऑफ गेटिंग अ ट्रायल टेल एज ई एंड एफ। जो इवेंट ई है वो क्या हो जाएगी, तो गेटिंग अ हेड, और एफ है इवेंट एफ है वो क्या हो जाएगी, गेटिंग अ टेल रिस्पेक्टिवली। देन द नंबर ऑफ टाइम्स ई हैपन्स, that is the number of times a head come up is 455। तो उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से मिलेगी, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हेड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, तो हमें पता है कि पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या मिलेगी, तो कि हमें पता है कि नंबर ऑफ हेड कितने आए 455,
और डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज वी कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल एक्सपेंशन, देन इट इज इक्वल टू 0.455। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.455। तो आपने देखा ना, इसका आंसर किस में आया? 0 और 1 के बीच में ही आया। नाउ similarly the probability of event of getting a tail means P of f, the number of tails divided by total number of trials। तो P of f is equal to 545 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 0.545। आपने देखा ना, दोनों के दोनों जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है। आपने एक और नोटिस की कि P ऑफ E और A दोनों कैसी है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि दोनों है, क्योंकि P ऑफ E मीन्स इवेंट E है वो गेटिंग हेड है, और हेड में कभी टेल नहीं आएगा, और F है वो गेटिंग टेल, और टेल में कभी हेड नहीं आएगा, और हेड में कभी टेल नहीं आएगा। मीन्स दोनों की दोनों जो इवेंट है वो एक दूसरे से अलग है। कैसी है? एक दूसरे से अलग है। और हमने पता है कि इस तरह की जो इवेंट है उसे क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के अगर हम सम ले, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम ले, तो वो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस तरह से नोट दैट द एग्जांपल अबव P ऑफ E प्लस P ऑफ F इज इक्वल टू 0.445 प्लस 0.545 इज इक्वल टू 1, and E and F are the only two possible outcome of each trial. Now second example, two coins are tossed simultaneously 500 times। तो total number of coins, total number of trials क्या आ गया? 500 and we get two head। हमने 2 कॉइन उछाले। कितने? 2 कॉइन उछाले हैं। तो उसमें एक साथ उछाले और अलग अलग उछाले। तो हमने मानो कि हमने दोनों एक साथ उछाले, तो 2 टाइम्स हेड आए, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी बार आए? तो क्या 105 टाइम्स। और 1 हेड, एक ही बार हेड आए, उस कितनी बार आए? तो 275 टाइम्स। और नो हेड मीन्स जब हमने दोनों सिक्के उछाले तो दोनों में टेल आया, मीन्स हेड नहीं आया। तो नो हेड मीन्स 120 टाइम से वो हेड आया। तो फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच द इवेंट्स, हम वो दोनों सबकी इवेंट की फाइंड करेंगे। लेट अस डिनोट द इवेंट्स ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 1 हेड एंड नो हेड बाय E1 E2 E3 रिस्पेक्टिवली। अगर यहाँ पे जो इवेंट E1 है वो क्या है? तो कि वो गेटिंग 2 हेड्स। E2 क्या है? गेटिंग 1 हेड। और E3 क्या है? गेटिंग नो हेड। तो तीनों की तीनों इवेंट हमारे पास है। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? हमें पता है P ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, दैट इज तो नंबर ऑफ गेटिंग 2 हेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो यहाँ पे 105 डिवाइडेड बाय 5500, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0.21। उसी तरह से P ऑफ E2, P ऑफ E2 क्या है? E2 क्या है? तो के गेटिंग 1 हेड इज इक्वल टू 1 हेड कब कितनी टाइम हमें मिलता है? 275 टाइम डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 0.55। और P ऑफ 3 उससे क्या मिलेगा? तो कि नो P ऑफ 3 मीन्स इवेंट E क्या है? E3 क्या है? हमें पता है कि E3 है नो गेटिंग नो हेड। तो हमने कितनी टाइम हेड कितनी टाइम नहीं मिला? तो कि 120 टाइम। तो 120 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 0.24। नाउ हमें पता है कि यहाँ जो तीनों की तीनों प्रोबेबिलिटी है, तीनों की तीनों इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सो ऑब्जर्व दैट P ऑफ 1 P ऑफ E2 प्लस P ऑफ E3 is equal to 1. Also E1 E2 E3 all over all outcome of trial. Example number 3, a die is thrown 1000 टाइम। तो एक डाई है उसे हमने 1000 टाइम उसे थ्रो किया है विथ फ्रीक्वेंसी फॉर द आउटकम 1 2 3 4 5 6 एज गिवन एज फॉलोइंग टेबल। हमें पता है कि जो डाई है उस पर 1 to 6 नंबर है वो लिखे होते हैं। तो हमने जब 1000 टाइम उसे थ्रो किया तो उसमें से 1 कितनी टाइम आया? तो कि 179 टाइम। 2 कितनी टाइम आया? 150 टाइम। 3 कितनी टाइम आया? 157 टाइम। 4 कितनी टाइम आया? 149 टाइम। और 5 इस तरह से 1 to 6 जो आउटकम है यहाँ पे मिले हैं। और टोटल आउटकम कितने हैं?
1000। तो हम सभी की है प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? लेट ई आई डिनोट द इवेंट्स ऑफ गेटिंग द आउटकम आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ई आई क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे 6 इवेंट है। कितनी? 6 इवेंट है। गेटिंग 1 outcome as a 1, getting 2 on die, getting 3 on die, getting 4 on die। तो E1 E2 E3 E5 और E6 इस तरह से हमें मिलेगी। तो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी किस तरह से हम फाइंड कर सके? और हमें पता है कि द टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू एन, उसे एन से हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1000। द टोटल टाइम मीन्स हमने एक्सपेरिमेंट टोटल कितनी टाइम किया? तो क्या 1000 टाइम। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 1 जब आएगी उसकी संभावना उसे हम पी ऑफ ई कहेंगे। तो पी ऑफ ई वन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द डाई इज थ्रोवन। तो इज इक्वल टू 179 बाई 1000 इज इक्वल टू 0.179। सिमिलरली पी ऑफ ई टू इज इक्वल टू 150 बाई 1000 इज इक्वल टू 0.15। पी ऑफ ई थ्री क्या हो जाएगा? 157 बाई 1000 दैट इज 0.157। पी ऑफ ई फोर क्या हो जाएगा? 149 बाई 1000 दैट इज 0.149। और पी ऑफ ई फाइव क्या मिलेगा? 175 बाई 1000 दैट इज 0.175। और पी ऑफ ई सिक्स क्या मिलेगा हमें? 190 बाई 1000 दैट इज 0.90। नोट कि यहाँ पे जो सारी की सारी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो उसका जो सम लेंगे वो क्या आएगा? इक्वल टू 1। नाउ इन तीनों एग्जाम के हिसाब से हम कुछ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे लिख सकते हैं, और जो नोट है उसे हम यहाँ पे फाइंड करनी है। तो कि फर्स्ट नोट क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। हमें पता है कि सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की वो किसके बीच में होती है? 0 और 1 के बीच में। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0 भी आ सकती है और 1 भी आ सकती है, और दोनों के बीच में आ सकती है, लेकिन उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आ सकता। देन वी conclude that if we find any probability of any event, then it will be always between 0 and 1. The sum of all the probabilities is 1. अब द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। हमने यहाँ पे देखिए सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटी है उसे उसकी जो सम लिया वो क्या हुआ? 1। तो उस तरह की जो प्रोबेबिलिटी हम उसे क्या कह सकते हैं? तो उस तरह की जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और दूसरी तरह से उसे हम एलिमेंटरी इवेंट्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसे? एलिमेंटरी इवेंट भी उसे हम कह सकते हैं। अब एलिमेंटरी इवेंट है उसे क्या कहते हैं? एलिमेंटरी इवेंट द इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज सेड टू बी एन एलिमेंटरी इवेंट। अगर कोई भी ऐसी इवेंट है उसका आउटकम सिर्फ क्या है? एक। उसका आउटकम क्या है? सिर्फ एक आए, तो उस तरह की जो इवेंट है उसे क्या कहेंगे? एलिमेंटरी इवेंट। सेकंड थर्ड वन, E1 E2 E6 कवर ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ अ ट्रायल। उससे E1 E2 E6 है वो सारे के सारे जो पॉसिबल आउटकम है वो कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी उसे हम क्या कहेंगे? तो क्या उसे हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, on one page of a telephone directory there were 200 telephone numbers. The frequency distributed of their units place digit is given in table। तो यहाँ पे जो एक टेलीफोन डायरी है उसमें 200 टेलीफोन नंबर है, तो उसके जो कुछ नंबर है डिजिट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करके यहाँ पे कुछ एक टेबल बनाया गया है। कुछ इस तरह से डिजिट है, तो उसका लास्ट डिजिट है, मीन्स के फॉर एग्जांपल इन दी नंबर 25383 जो लास्ट नंबर यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस क्या होता है? तो कि यहाँ पे लास्ट डिजिट है 3 है। तो इस तरह से यूनिट प्लेस जो 200 नंबर है उनमें से लास्ट डिजिट में मीन्स यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आता है उसका एक टेबल यहाँ पे दिया गया है। तो कि डिजिट कौन सा? 0 1 2 9 का, और फ्रीक्वेंसी तो कि हर नंबर के पीछे 0 कितनी बार आया? 22 टाइम, 1 कितनी बार आया? 26 टाइम, 2 कितनी बार? 22 टाइम। इस तरह से सारे के सारे नंबर उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी गई है। तो without looking at the page, the pencil is placed on one of these number, that is the number is chosen at random. What is the probability that the digit
इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। तो कोई भी पेंसिल से हमने रेंडमली कहीं भी एक पेंसिल है उसके उसे रख दिया, और जो नंबर है वो 6 यूनिट प्लेस पे 6 आए हो, तो ये पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे कुछ इस तरह से। सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जांपल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिट 6 बीइंग इन द यूनिट प्लेस, अगर हमने पेंसिल रखी और जो नंबर मिला उसका जो यूनिट प्लेस लास्ट डिजिट है वो 6 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी पता है, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 की फ्रीक्वेंसी हमें पता होनी चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड टेलीफोन नंबर्स क्या है 200। तो इस तरह से उसकी 14/200 दैट इज 0.07। तो इस तरह से उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। You can similarly obtain the empirical probability of the occurrence of the numbers having the other digits in the unit place। और सारी की जो बच्चे कुछ जो डिजिट्स है, मीन्स 0 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी, वो आप खुद से करें, और सारे के सारे एग्जाम्पल है वो इस तरह से लिखें। एग्जाम्पल नंबर 5, the record of weather station shows that out of the past 250 consecutive days, its weather forecast were correct 175 times। तो कि यहाँ पे एक वेदर स्टेशन का एक रिकॉर्ड है, तो उस रिकॉर्ड में 250 ऐसे आउटकम है, मीन्स ऐसे रिजल्ट है कि उसमें से जो माहिती जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो करेक्ट हो। तो उसमें से कितनी बार, तो कि जो उसने फोरकास्ट किया उसमें से 175 टाइम्स जो फोरकास्ट किया वो सही था, मीन्स करेक्ट था। मीन्स जो वेदर है, मानो कि बारिश आएगी, टू 250 टाइम उससे कहा कि बारिश आएगी, लेकिन उसमें से 175 टाइम ही करेक्ट हुआ, बाकी करेक्ट नहीं हुआ। तो इनकरेक्ट कितना हुआ, उसमें से हम 175 निकाल दे तो कितना हो जाएगा 75। तो अब हम यहाँ पे दो तरह की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इज वॉज करेक्ट, करेक्ट होने की संभावना, तो क्या हमें टोटल करेक्ट होने के लिए आउटकम कितने हैं 175 और टोटल कितने हैं 250, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे, तो इनकरेक्ट कितने हैं तो 75। सॉल्यूशन, द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिकॉर्ड इज अवेलेबल, मीन्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 250 टाइम। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट पी ऑफ प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, द फोरकास्ट वाज करेक्ट ऑन गिवन डे, तो फोरकास्ट कितनी टाइम यहाँ पे करेक्ट हुआ 175 टाइम। तो नंबर ऑफ डेज व्हेन द फोरकास्ट वाज करेक्ट, द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिकॉर्ड इज अवेलेबल, तो उसका क्या हो जाएगा 175/250 इज इक्वल टू 0.7। और दूसरा है कि द नंबर ऑफ डेज व्हेन द फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट, अब जो करेक्ट कितनी बार हुआ, उसने जो इंफॉर्मेशन दी कि बारिश आएगी, तो उसमें से 175 टाइम करेक्ट हुआ, तो इनकरेक्ट कितनी टाइम होगा 75 टाइम्स। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट का क्या होगा 250 में से हम 175 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 75 बचेगा। तो नाउ सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट ऑन गिवन डे दैट इज 75/250 इज इक्वल टू 0.3। तो 0.3 है वो उसकी इनकरेक्ट प्रोबेबिलिटी है कि जब फोरकास्ट हुआ लेकिन बारिश नहीं हुई। नोटिस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फोरकास्ट वाज करेक्ट ऑन अ डे प्लस probability of forecast was not correct on a given day is equal to 0.7 plus 0.3 is equal to 1। मीन्स वो जो एक इवेंट दोनों की ऑपोजिट इवेंट है, एक इवेंट क्या है कि ब्रॉडकास्ट सही था और दूसरी इवेंट क्या है कि ब्रॉडकास्ट सही नहीं था। मीन्स दोनों है एक दूसरे की ऑपोजिट है, लेकिन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है उसका हमने सम लिया तो वो क्या आया इक्वल टू 1 आया, क्या आया इक्वल टू 1। तो इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसे किस तरह के इवेंट कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अगर अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसे कहेंगे, लेट ए बी एनी इवेंट एंड बी बी एनी इवेंट नॉट हैविंग ए, देन इवेंट बी इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, और उसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ए बी में नहीं है और बी ए में नहीं है। तो इस तरह की जो इवेंट है उसे हम क्या कह सकते हैं
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और उसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी कह सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आपको दी गई हो तो डायरेक्ट उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? हियर वी कैन से दैट इवेंट ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स टू ईच अदर। सो उसके बाद प्रोडीम अगर आपको पी ऑफ ए मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दी गई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ए मीन्स बी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। अगर हम पी ऑफ ए है उसे 1 में से सब्सट्रैक्ट कर ले तो पी ऑफ बी हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने जो फाइंड किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फोरकास्ट वाज करेक्ट एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट इज इक्वल टू दोनों का जो सम लिया तो 1 आया। इसी तरह से अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो उसका सम है और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा तो उसका सम हम ऑलवेज क्या आएगा? 1 आएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, a tire manufacturing company kept a record of distance covered before a tire needed to be replaced. The table shows the result of 1000 cases. तो यहाँ पे एक टायर कंपनी है तो उसने क्या किया कि एक टायर है मैन्युफैक्चर करते हैं उसने उसकी जो अवेबिलिटी है कि वो कितनी डिस्टेंस तक वो चल सकता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी उसने फाइंड करने के लिए उसने ऐसे 1000 टाइम उसने ऐसे रिजल्ट निकाले। तो उसमें से जो 1000 फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से कितने कितने तक किलोमीटर वो चल सका, तो उसका एक फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पे दिया गया है। तो क्या फ्रीक्वेंसी 20 तो कि लेस देन 4000 किलोमीटर कि 4000 किलोमीटर से कम चले उसमें उसने कितने तो कि 20 टायर बदल दिए। फिर ऐसे ही अगर 4000 से 9000 है उस बीच में कितने टायर तो कि 210 टाइम, और इस तरह से 901 टू 9001 टू 14000 है उसमें कितने टायर तो के 325 टायर, और मोर देन 14000 देन दैट इज 445 टाइम्स। So now if you buy a tire of company, what is the probability that it will need to be replaced before it has covered 4000 kilometer? उसकी probability it will last more than 9000 kilometer, 9000 से ज़्यादा। It will need to be replaced after it has covered somewhere between 4000 kilometer and 14000 किलोमीटर। तो इस तरह की दोनों प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट वन इज द टोटल नंबर ऑफ टायर्स कितने हैं? 1000 है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टायर दैट नीड टू रिप्लेस बिफोर इट कवर्स 4000 किलोमीटर इज 20। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो कि सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टायर टू बी रिप्लेस बिफोर इट कवर्स 400 किलोमीटर दैट इज 20 by 1000 दैट इज 0.02। नेक्स्ट, the probability of a tire that will last more than 900 किलोमीटर इज, अब 900 किलोमीटर से ज़्यादा, 900 किलोमीटर से ज़्यादा कौन सा आएगा? 900 टू 14000 वाला फ्रीक्वेंसी और मोर देन 14 वाला फ्रीक्वेंसी, मीन्स वो दोनों का सम लेना पड़ेगा। मीन्स 325 और प्लस 445 है उसका हमें सम लेना पड़ेगा। तो टोटल क्या है? यहाँ पे लिखा है ना कि 900 किलो मोर देन 9000 किलोमीटर, मोर देन 9000 में दो आता है क्या? 9001 टू 14000 और मोर देन 14000 दोनों का सम लिया तो 77 आया। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टायर विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर इज इक्वल टू 77 by 1000 इज इक्वल टू 0.77। Third one, the frequency of tire that requires replacements between 4000 किलोमीटर एंड 14000 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें पता है कि 14000 से ज़्यादा कौन सा? 14000 टू 9000 एंड 9001 टू 14000 दोनों का हमें एडअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 210 प्लस
325 इज इक्वल टू क्या हो गया 550 535। तो उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड करें? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टायर रिक्वायरिंग रिप्लेसमेंट बिटवीन 4000 किलोमीटर एंड 14000 किलोमीटर, दैट इज 535 divided by 1000, that is 0.535. Example number 7. The percentage of marks obtained by a student in monthly unit test is are given below. तो यूनिट टेस्ट 6 यूनिट टेस्ट लिए और उसमें से 100 में से जो मार्क्स उसे मिले हैं यहाँ पे लिखे गए परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन कि फर्स्ट टेस्ट में 69, सेकंड टेस्ट में 71, थर्ड टेस्ट में 73, फोर्थ में 68 और फिफ्थ में 74 मार्क्स उसने कवर किए हैं। बेस्ड ऑन दिस आइडिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट। 70 से ज़्यादा इसमें कौन सी आप देख सकते हैं? सेकंड टेस्ट 71, थर्ड टेस्ट 73 और फोर्थ टेस्ट 70, फिफ्थ टेस्ट 74। मीन्स 3 टेस्ट ऐसी है कि जिसमें 3 टेस्ट आउट ऑफ 5 टेस्ट ऐसी है कि जिसमें उसने 70 से ज़्यादा मार्क्स कवर किए हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड करेंगे? द टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट हेल्ड इन इज 5, कि 5 टाइम जो इवेंट जो यूनिट टेस्ट है वो उसमें 5 टाइम्स ली थी, तो उसमें से 70 से ज़्यादा कितने हैं? द नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट in which the student obtained more than 70 marks is 3. So the probability scoring more than 70 marks is equal to 3 by 5, that is 0.6. Now in homework, here given some example from exercise number 15.1, example number 1, example number 2, example number 4, example number 7 and example number 11. ये सारे के सारे एग्जाम्पल है जो हमने यहाँ पे इलस्ट्रेशन जो हमने यहाँ पे काउंट किए हैं, जो सोल्व किए हैं, उसमें से ही आप घर बैठे इसे सोल्व करें। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप उसे कॉल करके पूछ सकते हो।